दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट को मैं वीडियो में लेकर आऊं, आपका सवाल को मैं जवाब दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने केक, पॉप, खारी, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड के लिए मैदा कौन सा यूज करेंगे और वो कौन सा मैदा अच्छा होता है, इसके बारे में जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुकिंग विद खनिज बोल रहे हैं कि केक जेल क्या होता है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा केक जेल जो है वो दो तरीके से कहा जाता है। एक तो होता है जो केक टॉपिंग जेल कहते हैं, जिसको हम केक के ऊपर टॉपिंग करते हैं। मान लीजिए वो एक न्यूट्रल जेल होता है और उसमें बहुत सारे कलर को ऐड करके और हम केक के ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं, उसको केक टॉपिंग जेल भी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है जो कि केक जेल कहते हैं। केक जेल एक ऐसा होता है, सुपर केक जेल नाम है। तो वो क्या काम करता है केक में, जैसे हम स्पंज बनाते हैं तो स्पंज के अंदर उसे यूज किया जाता है, जिसे सुपर केक जेल कहते हैं। उसको फ्रीज में रखना बहुत जरूरी होता है। रणवीर सिंह बोल रहे हैं कि सर चॉकलेट के फ्लावर कैसे बनाते हैं। तो चॉकलेट के फ्लावर बनाने के लिए दो तरीका है। एक तो है जो कि ट्रफल गनाश बनाते हैं, उसको थोड़ा हार्ड बनाइए और हार्ड बनाने के बाद उसको पाइपिंग से नोजल फ्लावर बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, डॉट वाला फ्लावर बना सकते हैं। और दूसरा होता है जो गार्निश फ्लावर बनाते हैं, जो एक फैन की तरह निकलती है गार्निश, जिसको टेबल पे हम निकालते हैं, वो एक फ्लावर हो जाता है। और दूसरी जो है कि किसी भी एंगल में कटिंग करने के बाद उसको एक के बाद एक अगर हम उसको लगाते हैं और फिर से लिक्विड चॉकलेट डाल के उसको सेट कर देते हैं, तो वो भी एक फ्लावर होता है। फ्लावर बनाने का बहुत तरीका है, आपको सिर्फ माइंड सेट करना है। इनका एक और सवाल है, कहना है कि सर पौंड और केजी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पौंड और केजी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जैसे कि पौंड होता है वो 450 ग्राम का होता है और मान लीजिए हाफ केजी होता है वो 500 ग्राम होता है। ज़्यादा लोग पौंड में चलते थे, ज़्यादा नाप तोल जो करते थे वो पौंड के हिसाब से करते थे। लेकिन जो है कि अभी जितनी भी सारे बेकरी मैनेजमेंट, शेफ, कुकिंग जो करते हैं वो केजी के और किलो के हिसाब से करते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है। सयानी होल्डर बोल रहे कि सर इसमें हम एग डाल सकते हैं क्या, कब डाले सर प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा अगर हम इसमें एग डालना चाहते हैं, जैसे चॉकलेट प्रीमिक्स है, तो हम जो है कि एग वाला ही स्पंज क्यों नहीं बना लेते हैं। अगर हम एग यूज करना चाहते हैं तो एग वाला स्पंज बनाइए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, चॉकलेट एग वाला स्पंज कैसे बनाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, आई बटन में जाकर देख लीजिए। मेरा औजार बोल रहे हैं कि GMS और CMC दोनों यूज कर सकते हैं क्या केक स्पंज में एंड पिज़्ज़ा बेस में। तो जी हाँ, बिंदास कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस में भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस के मैदा के जितना भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कर सकते हैं, और जो है कि आप अगर स्पंज बनाते हैं तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। किलो के अंदर 20 ग्राम यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आकिब साहिब बोल रहे कि सर सॉर्बिट पाउडर क्या है, इसके बदले में क्या यूज करें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा अगर सॉर्बिट पाउडर आपके पास नहीं है तो आप जो है कि नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉर्बिक एसिड जो है कि एक ये काम करता है, किसी भी चीज़ को लाइफ बढ़ाता है। जैसे हम बेस बनाते हैं, मावा केक बनाते हैं, कप केक बनाते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो कुछ दिन तक लाइफ देता है, फंगस आने से बचाता है, स्मेल आने से रोकता है, बस यही काम है इसका। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर मत कीजिए। ईशानी माइती बोल रहे हैं कि ये प्रीमिक्स में एग यूज कर सकती हूँ।
प्लीज रिप्लाई। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उसी को दोहरा रहे हैं और एक कमेंट पहले में पढ़ चुका हूँ, अगर आपको एग यूज करना है तो आप प्रीमिक्स मत बनाइए। आप मैदे से जो है कि स्पंज बनाते हैं, जिस तरह से 1 किलो मैदा लेते हैं, 30 पीस अंडा लेते हैं, 1 किलो शक्कर लेते हैं और जो है कि 50 ग्राम जेल लेते हैं, 20 ग्राम बेकिंग पाउडर, 20 ग्राम वेनिला पाउडर और 50 ग्राम ऑयल लेते हैं। इस तरह से जो चॉकलेट स्पंज बनाते हैं उसी तरह से बनाइए चॉकलेट स्पंज, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप इसमें एग डालते हैं तो हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो जाए, इसीलिए मेरा कहना है कि आप एग वाला चॉकलेट स्पंज बनाइए तो बेहतर रहेगा। एस आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि सर अगर सॉर्बिट पाउडर अगर ना यूज करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा प्री मिक्स में, प्लीज़ सर बताइए। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, अगर सॉर्बिट पाउडर यूज नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पास नहीं है तो आप जो है कि इसी तरह से बना सकते हैं, विदाउट सॉर्बिट एसिड के पाउडर के बिना भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनका एक और सवाल है, इनका कहना है कि प्री मिक्स डो बनाते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक बीटर से कितने टाइम तक बीट करें जैसे अच्छा डो बने, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको 300 वाट से ज़्यादा अगर बीटर है तो आप 5 मिनट तक बीट कीजिए और जो है कि उसमें ठंडा पानी यूज कीजिए। अगर आप ठंडा पानी यूज नहीं करते हैं तो बीटर का जो स्पीड होता है वो डो को हीट करता है, गर्म करता है और वो पतला हो जाता है, इससे स्पंज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है कि आप ठंडा पानी जरूर यूज करें। प्रीति सहानी बोल रहे हैं कि मैदा कौन सी कंपनी का लेना है या फिर उसकी क्वालिटी को कैसे पहचाने, प्लीज़ बताइए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी सवाल है और बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट मैं जवाब देने वाला हूं। तो यहाँ तक कि अगर वीडियो आप देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए जब हम बेकरी लाइन में जब हम जॉब करते थे, यानी शुरुआत में जब हम जॉब करते थे, तो जहाँ पर हम जॉब करते थे वहाँ पर कम से कम मान लीजिए कि 10-15 कुंटल का काम होता था मैदा का। वहाँ पे ब्रेड, पॉप, खारी, बिस्किट, बहुत सारे आइटम बनता था। तो वहाँ पे जो है कि एक शेफ होता है, वो स्पेशलिस्ट शेफ होता है, सिर्फ मैदे के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके बारे में जो है कि जानकारी लेता है और जो मिक्सिंग होता है, जो उसमें नाप तोल करवाता है, उनका सिर्फ यही काम रहता है। तो देखिए उनका कहना था कि मैदा कौन सी अच्छा है, कौन सी कंपनी का अच्छा है और कौन सी कंपनी का अच्छा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है जब हम चेक करते हैं तब। ऐसे तो सारे कंपनी जो है कि मैदा अच्छा ही बनाता है, लेकिन जब उसके स्टोर करने की जगह में काफ़ी टाइम स्टोर रह जाता है, उनका मैदा सेल नहीं होता है। मान लीजिए आज के डेट में मैदा बन के पैक होके रेडी हो चुका है और जो है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो मैदा सेल नहीं हुआ है, या तो फिर वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के जो क्लाइमेट है, अगर वो सही नहीं है तो उस मैदा को ख़राब करता है। जब हम उस मैदा को परचेज करके लाते हैं और अपने कामों में लगाते हैं तो कभी ख़राब हो जाता है ब्रेड, कभी बिस्किट ख़राब हो जाता है, कभी पाव, कभी बर्गर, इसी तरह से। तो उनका कहना था कि जब भी, कहना था मतलब नहीं, जब भी ट्रक आया करती थी मैदा की तो हम देखते थे एक गोनी को पहले उतारा किया करता था और उतारने के बाद वो पहले गोनी को खोलते थे और गोनी को खोलने के बाद वो क्या करते थे, इतना सा मैदा, मान लीजिए हाथ भरकर मैदा को वो एकदम प्लेन दवाल जो होता है, टाइल्स वाला दवाल जो होता है, उस दवाल के ऊपर जोर से मारते थे। जो खराब मैदा होगा वो मैदा थोड़ा सा भी उस दवाल के ऊपर नहीं चिपकता था, वो सारे के सारे मैदे गिर जाते थे। उस मैदा को ट्रायल करने के लिए 2 किलो 1 किलो की जो है कि बेस बना के या फिर ब्रेड बना के ट्रायल करते थे और दूसरा गोनी का जो मैदा चिपक जाता था उस मैदा को भी ट्रायल करता था और करने के बाद दोनों में डिफरेंट जो है कि आसमान और ज़मीन का फर्क पड़ता था।
तो मेरा कहने का मतलब है इसके अंदर जो है कि हम ज़्यादा कुछ तजुर्बा नहीं कर पाएंगे कि ये मैदा खराब है वो मैदा अच्छा है, लेकिन वो एक बहुत ही बेस्ट तरीका था जिसको मैंने आपको बताया। अगर आप भी कभी मैदा लेकर आते हैं मार्केट से तो आप अपने घर के किचन के दीवार पे थोड़ा सा मार के देखिए, अगर वो मैदा चिपक जा रहा है और उससे केक बना के देखिए या फिर खारी पफ बिस्किट किसी भी चीज को बनाइए। लेकिन अगर आपका मैदा नहीं चिपक रहा है तो उसमें से भी बनाकर दिखाइए, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंट दिखेगा। मेरा तो मानना है कि जो मैदा नहीं चिपकेगा दीवार के ऊपर उस मैदा को आप यूज ही मत कीजिए। ऐसे में इंडिया के अंदर जो है कि खाना खजाना मैदा बहुत ही अच्छा होता है। ये मैदा जो है कि सारे चीज में यूज किया जाता है, बिस्किट से लेके ब्रेड तक और खारी से लेके पफ तक, मतलब किसी भी बेकरी स्नैक्स आइटम में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो खाना खजाना मैदा बहुत ही बेस्ट होता है और जो है कि बहुत ही अच्छा होता है। हमने इसको काफ़ी टाइम तक यूज किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।